हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। 2020 में हुए महत्वपूर्ण निधन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी एक नंबर को कंफर्म करेंगे। तो लास्ट के एक साल में जिस भी फेमस पर्सनालिटी की डेथ हुई है उसे हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केशवानंद भारती, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह संविधान के किस भाग में बदलाव के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम केशवानंद भारती के जितने भी डिटेल्स हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। केशवानंद भारती जो थे वो एक भारतीय हिंदू भिक्षु थे। इन्होंने ही केरल राज्य का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर 1970 में एक याचिका दायर की थी। अब क्योंकि इनकी याचिका संविधान से संबंधित थी तो इन्हीं की याचिका के आधार पर 1972 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार दिया था। आगे देखिए, इन्हीं के प्रयासों के बाद ही 44वां संविधान संशोधन 1978 में संसद द्वारा किया गया था और इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था और बाद में इसे 300 क में शामिल कर दिया गया था। मतलब अब जो संपत्ति का अधिकार है जो पहले संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल था वो अब आर्टिकल 300 क में शामिल है। तो आते हम क्वेश्चन पर। केशवानंद भारती संविधान के किस भाग में बदलाव के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए। तो आंसर सी यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रणब मुखर्जी, जिनका 31 अगस्त 2020 में निधन हुआ है, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो देखिए, प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। इनसे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 30 अगस्त 2020 को भारत के जो 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुआ था। मतलब अगर राज्य पूछ ले कि प्रणब मुखर्जी का जन्म किस राज्य में हुआ था तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा आगे देखिए, 2004 में इन्होंने पश्चिम बंगाल की जो जंगीपुर लोकसभा सीट थी वहाँ से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था और जहाँ से ये चुनाव जीत गए थे। देखिए दोस्तों, प्रणब मुखर्जी जो थे उन्होंने 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति का पद संभाला है। 2012 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में पीएम संगमा को हराया था और पीएम संगमा को हराकर ये भारत के 13वें राष्ट्रपति जो हैं वो बने थे। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रणब मुखर्जी ने 13वें राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया था? तो पीएम संगमा को हराया था। आगे देखिए, प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारत की जो गवर्नमेंट है उसने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का 7 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रणब मुखर्जी को दिए गए पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था जो कि भारत का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान है और बाद में 2019 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था और 2019 में भारत रत्न दिया गया था। इनकी 2 पुस्तकें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। द ड्रामेटिक डिकेड जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी, ये प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है और इसके अलावा 3 साल बाद एक और आई थी, द कोलिशंस ईयर, ये 2017 में रिलीज़ की गई थी। ये भी प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इन्हें याद रखिएगा क्योंकि कहीं से भी हमें कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैडविक बोसमैन इनमें से किस फिल्म में मुख्य किरदार के लिए जाने जाते हैं? तो चलिए चैडविक बोसमैन को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, चैडविक बोसमैन जो थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि चैडविक बोसमैन किस देश के अभिनेता थे तो याद रखिएगा कहाँ के थे? अमेरिका के। आगे देखिए, जो मार्वल यूनिवर्स की जो फिल्में थी उन फिल्मों में इन्होंने एक सुपर हीरो का रोल किया था
और उसका नाम था ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर रोल के कारण ही इन्हें पूरे विश्व में ख्याति मिली थी। देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी द एक्सप्रेस, द एरियस डेविस स्टोरी, और ये रिलीज हुई थी 2008 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, चैडविक बोसमैन किस फिल्म में मुख्य किरदार के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं ब्लैक पैंथर के लिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल थे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। देखिए, लालजी टंडन जो थे वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और ये लखनऊ के पूर्व सांसद भी रह चुके थे, जिनका 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया है। आगे देखिए, लालजी टंडन ने 2009 में बीजेपी के टिकट से लखनऊ की जो लोकसभा सीट थी वहां से सांसद का चुनाव लड़ा था और यहां से वो सांसद चुने गए थे। 20 जुलाई 2019 को लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मतलब जब इनका निधन हुआ तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर आंसर सी, मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर है। लालजी टंडन किस राज्य के राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश के। 7 सितंबर 2020 को जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वह थे। तो चलिए सबसे पहले जयप्रकाश रेड्डी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जयप्रकाश रेड्डी जो थे वो तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे, मतलब तेलुगु एक्टर थे, जिनका 74 वर्ष की आयु में 7 सितंबर 2020 को निधन हो चुका है। इनकी जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी तेलुगु फिल्म ब्रह्मपुत्रुदु, और आखिरी बार ये जिस फिल्म में नजर आए हैं वो जनवरी 2020 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का नाम था सरीलेरू निक्कीवारू। तो देखिए, जो जयप्रकाश रेड्डी थे वो मशहूर अभिनेता थे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी? तो देखिए, 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। ऋषि कपूर की सबसे पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में रिलीज की गई थी, और ये जो फिल्म थी ये ऋषि कपूर के पिता द्वारा ही डायरेक्ट की गई थी, जिनका नाम था राज कपूर। क्लियर? तो राज कपूर द्वारा निर्देशित थी मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में रिलीज की गई थी, और यही ऋषि कपूर के जीवन की पहली फिल्म थी। इसी फिल्म के लिए 1971 में ऋषि कपूर को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। आगे देखिए, ऋषि कपूर की सबसे आखिरी फिल्म जो रिलीज हुई है वो है द बॉडी, 2019 में ये रिलीज हुई थी। तो ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन सी है? मेरा नाम जोकर। तो यहाँ पर आंसर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जसराज को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? तो देखिए, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो डिटेल है सबसे पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, पंडित जसराज जो थे इनका जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था। हाल ही में इनका निधन 17 अगस्त 2020 को यूएसए के न्यू जर्सी में हो गया है। देखिए, पंडित जसराज जो थे वो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और इनका संबंध था मेवाती राजघराने से। जैसा कि आप जानते हैं कि संगीत में राजघराने बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, जैसे ग्वालियर राजघराना, लखनऊ राजघराना। तो उसी प्रकार जो पंडित जसराज थे वो मेवाती राजघराने से संबंधित थे। देखिए दोस्तों, इनकी ख्याति को इसी बात से समझा जा सकता है कि 2006 में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो हीना नाम का ग्रह खोजा गया था उसका नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। देखिए, पंडित जसराज को सबसे पहले 1975 में पद्मश्री दिया गया था। इसके 15 साल बाद 1990 में पद्म भूषण दिया गया और वर्ष 2000 में आकर इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, पंडित जसराज को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? तो पंडित जसराज को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरोज खान जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह थी। तो देखिए, सरोज खान को आप सभी जानते हैं। सरोज खान जो थी वो प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी जिनका हाल ही में 3 जुलाई 2020 को निधन हो गया था। कौन थी ये? कोरियोग्राफर, मतलब जो फिल्मों में डांस सिखाते हैं
उन्हें कोरियोग्राफर कहा जाता है। देखिए, अभिनेत्री के रूप में 3 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म नजराना से करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्हें सबसे पहली बार 2002 में रिलीज हुई देवदास फिल्म के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो सरोज खान किस क्षेत्र से संबंधित है? कोरियोग्राफर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल बेचारा फिल्म के निर्देशक हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, दिल बेचारा जो मूवी है वो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी है। हाल ही में 14 जून 2020 को इनका निधन हो गया है। इनसे रिलेटेड जो खबरें हैं वो निरंतर मीडिया में सुर्खियों में हैं, आप देख ही रहे होंगे। अब देखिए, एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर उनकी आखिरी फिल्म के डायरेक्टर पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो हैं इनका बिहार के पटना में जन्म हुआ था और हाल ही में 14 जून 2020 को 34 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आगे देखिए, इनकी जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी काई पो छे। 2013 में ये रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर थे अभिषेक कपूर। पहली मूवी को भी याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो आखिरी मूवी थी वो थी 2020 में रिलीज हुई दिल बेचारा, जिसके निर्देशक थे मुकेश छाबड़ा। क्लियर? तो यहाँ पर दिल बेचारा के जो निर्देशक हैं वो है मुकेश छाबड़ा। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए, राहत इंदौरी के बारे में भी आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आइए इनसे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मशहूर उर्दू शायर जो थे राहत इंदौरी, इनका 11 अगस्त 2020 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनके नाम से ही हम यहाँ समझ सकते हैं, इसीलिए इनका नाम है राहत इंदौरी, क्योंकि ये कहाँ जन्मे थे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। अब ये उर्दू के ख्यात शायर थे, इसे भी याद रखिएगा। इनकी उर्दू की कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे नाराज, चांद पागल है, 2 कदम और सही और मेरे बाद। ये सभी राहत इंदौरी की उर्दू शायरियाँ हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन है, राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकरुनजीजा जिनका 9 जून 2020 को निधन हुआ है वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो देखिए फ्रेंड्स, नकरुनजीजा जो थे वो अफ्रीकी देश बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, जिनका 9 जून 2020 को निधन हो गया है। बुरुंडी की जो गवर्नमेंट है उसने इनके निधन पर 1 सप्ताह का राष्ट्र शोक घोषित किया है। इनकी मृत्यु के बाद जो बुरुंडी के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं एवारिस्टे नदाइशिमिये। याद रखिएगा इसे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुरुंडी के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एवारिस्टे नदाइशिमिये। तो नकरुनजीजा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बुरुंडी, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर पदमसी जिनका 6 जनवरी 2020 को निधन हुआ है वह थे। तो सबसे पहले हम अकबर पदमसी की डिटेल जान लेते हैं। देखिए, अकबर पदमसी का 6 जनवरी 2020 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। याद रखिएगा, अकबर पदमसी भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जो जन्म हुआ था वो भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। आगे देखिए, 2010 में चित्रकला में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया था। ओके, तो अकबर पदमसी किस विधा से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी सही आंसर है। टी.एन. शेषन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो फ्रेंड्स, टी.एन. शेषन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है इन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, टी.एन. शेषन जो थे भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 10 नवंबर 2019 को पिछले साल ही इनका निधन हो गया है। इनका जो जन्म हुआ था वो केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। आगे देखिए, भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल 1990 से लेकर
96 तक था। मतलब 6 साल ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वोट करने के लिए मतदाता पहचान पत्र यूज़ किया जाता है वो इन्हीं के प्रयासों का नतीजा था। मतलब इन्हीं के प्रयासों से मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत हुई थी। क्लियर? तो टीएन शेषन भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो यहाँ पर आंसर ए, 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के टीएन शेषन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका 14 नवंबर 2019 को निधन हुआ है वह थे। तो देखिए फ्रेंड्स, वशिष्ठ नारायण सिंह जो थे इनका जन्म बिहार के भोजपुर में हुआ था। 14 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया है। वशिष्ठ नारायण सिंह जो थे वो भारतीय गणितज्ञ थे। मतलब वशिष्ठ नारायण सिंह भारत के कुशल गणितज्ञ थे। इन्होंने आइंस्टीन की जो सापेक्षता का सिद्धांत था उसे चुनौती दी थी। तो देखिए, वशिष्ठ नारायण सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये भारत के एक महत्वपूर्ण और कुशल गणितज्ञ थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का निधन हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, 5 जनवरी 2020 को 90 वर्ष की आयु में त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का निधन हो गया है। अब त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जो थे वो 1984 से लेकर 1990 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी रहे हैं। कौन? त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। इसके अलावा देखिए, ये 2002 से 2007 तक कर्नाटक राज्य के राज्यपाल भी थे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस राज्य के राज्यपाल थे? तो याद रखिएगा, ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल थे। आगे देखिए, 1990 में भारत की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया होगा। किस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हाल ही में मृत्यु हुई है? तो त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। आंसर सी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। और याद रखिएगा, यही किस राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो कर्नाटक राज्य के। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्यांगना मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित है? तो सबसे पहली चीज तो यही ध्यान रखिएगा कि मीनाती मिश्रा जो है किस विधा से संबंधित है? तो ये नृत्यांगना है। अब क्वेश्चन आता है किस नृत्य की? तो चलिए इनकी डिटेल जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मीनाती मिश्रा जो है इनका 6 जनवरी 2020 को हाल ही में निधन हुआ है। ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। क्वेश्चन आ जाए किस नृत्य की? तो है ओडिशी की। इन्हें ओडिशी की भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में विशेषता के लिए जाना जाता है। आगे देखिए, 2012 में इन्हें पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया। मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिशी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, लेखिका नवनीता देवसेन को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है कौन। तो देखिए, लेखिका नवनीता देवसेन जो है इनका निधन 7 नवंबर 2019 को 81 वर्ष की आयु में हो गया है। देखिए, नवनीता देवसेन जो है वो नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन जो हैं उनकी पत्नी हैं। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में। ये भारतीय थे। इनकी पत्नी है नवनीता देवसेन जिनका निधन हो गया है 7 नवंबर 2019 को। आगे देखिए, नवनीता देवसेन को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और इसके एक साल बाद सन 2000 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया। नवनीता देवसेन को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो सन 2000 में। आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता इरफान खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए, इरफान खान भी एक फेमस फिल्म एक्टर है। तो चलिए इसके बारे में हम सारी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं जो जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए, 29 अप्रैल 2020 को 53 वर्ष की आयु में अभिनेता इरफान खान जो हैं उनका निधन हो गया है। इनका निधन कैंसर के कारण हुआ था। इनकी जो पहली फिल्म थी वो 1988 में आई थी
और इसका नाम था सलाम बॉम्बे। और इनकी जो सबसे आखिरी फिल्म रिलीज हुई है वो है अंग्रेजी मीडियम। ये आई थी 2020 में। अब क्योंकि 2020 में आई थी अंग्रेजी मीडियम और ये इनकी आखिरी फिल्म है, तो इनके डायरेक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। अंग्रेजी मीडियम के डायरेक्टर हैं होमी अदाजानिया। होमी अदाजानिया ने डायरेक्ट की है अंग्रेजी मीडियम मूवी, जो कि इरफान खान की आखिरी मूवी है। क्लियर? आगे देखिए, इरफान खान को 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष? 2011। और इसके एक वर्ष बाद ही 2012 में फिल्म पान सिंह तोमर के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। तो इरफान खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो पान सिंह तोमर। आंसर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पे बहुत ही विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी हमसे पूछा जा सकता है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासु चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह क्या थे? तो देखिए फ्रेंड्स, 4 जून 2020 को बासु चटर्जी जो थे उनका निधन हो गया है। ये जो थे ये मशहूर फिल्म निर्देशक थे। इनका अगर जन्म देखें तो इनका जन्म अजमेर राजस्थान में हुआ था। आगे देखिए, 1992 में परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाने के लिए इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। तो जो बासु चटर्जी थे वो याद रखिएगा कौन थे? फिल्म निर्देशक। तो आंसर भी यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखिए, अजीत जोगी जिनका 29 मई 2020 को निधन हुआ है वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अजीत जोगी जो हैं इनका 29 मई 2020 को निधन हो गया था और ये जो थे ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते हैं, सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। तो छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी और ये 9 नवंबर सन 2000 से 6 दिसंबर सन 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये एक पार्टी के संस्थापक भी है जिसका नाम है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। इस पार्टी के ये संस्थापक भी थे और इसी पार्टी के ये सदस्य भी थे। क्लियर? तो अजीत जोगी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता नागभूषण किस भाषा की साहित्यकार हैं? सबसे पहले हम गीता नागभूषण को डिटेल में जान लेते हैं। तो गीता नागभूषण जो है उनका 28 जून 2020 को हाल ही में निधन हो गया है। गीता नागभूषण जो थी वो कन्नड़ भाषा की विख्यात साहित्यकार थी। मतलब किस भाषा में ये उपन्यास लिखा करती थी? कन्नड़ भाषा में। आगे देखिए, इनके उपन्यास बदुकू के लिए इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। क्लियर? तो गीता नागभूषण किस भाषा की साहित्यकार थी? तो आंसर सी, कन्नड़ साहित्यकार थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्णिमा जैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा जैन जो थी वो भारतीय निशानेबाज थी जिनका जून 2020 में 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे देखिए, पूर्णिमा के नाम 10 मीटर एयर राइफल में लंबे समय तक एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा है। तो देखिए, पूर्णिमा जैन किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। आंसर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मशहूर टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर जो हैं उनका 22 मई 2020 को हाल ही में निधन हो गया है। तो सबसे पहला तो ये याद रखिएगा कि एशले कूपर किस खेल के खिलाड़ी है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है। और अगर क्वेश्चन आ जाए किस देश के हैं, तो एशले कूपर ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ी थे। इन्हीं का हाल ही में क्या हो गया है? निधन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आंसर डी। एशले कूपर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूस बिन सैद जिनका 11 जनवरी 2020 को निधन हुआ है किस देश के सुल्तान थे? तो देखिए दोस्तों, कबूस बिन सैद जो थे 1970 में ओमान के शासक बने थे और वे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले अरब नेता भी है। मतलब पूरे अरब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले कौन हैं? कबूस बिन सैद।
इनका हाल ही में 11 जनवरी 2020 को निधन हो गया है। ओमान के शासक थे। क्लियर। इसके अलावा देखिए, इनकी मृत्यु के बाद ओमान के जो नए सुल्तान बनाए गए हैं वो है हेतम बिन तारिक अल सईद। ये वर्तमान में ओमान के नए सुल्तान हैं। तो कबूस बिन सैद जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के सुल्तान थे? तो आंसर सी, ओमान के। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया है, वह थे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 जून 2020 को बॉलीवुड के जो मशहूर सिंगर थे वाजिद खान, इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, जो वाजिद खान थे ये बॉलीवुड में अपने एक पार्टनर के साथ गाना गाने के लिए फेमस थे जिनका नाम था साजिद। इसीलिए इनकी जो जोड़ी थी वो साजिद वाजिद के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। क्लियर। तो वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये थे संगीतज्ञ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये थी 25 इंपॉर्टेंट डेथ जो कि लास्ट 1 साल में हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और जितनी भी फेमस पर्सनालिटी जिनकी डेथ हुई है उनसे रिलेटेड सारी जो डिटेल थी वो आपको याद हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एक बार फिर से रिप्ले करके जरूर देख लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इनकी डिटेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।